इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये सब हम पहले भी एक दो बार देख चुके हैं 10th वगैरह में। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी अलग चीज़ें देखने वाले हैं। अब देखो, बॉन्ड ऐसा कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स जो दो एटम्स के बीच में होता है या मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट, एटम और अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड देखो, अगर मैं देखूं, अगर एटम्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उससे इंटर एटॉमिक बॉन्ड बनते हैं। अगर मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे। तो मेजरली दो टाइप से हम लोग बॉन्ड को क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक में देखो चार बॉन्ड है अपने पास, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर में दो ही टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो एक वैंडरवाल बॉन्ड नाम से जाना जाता है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड से हम लोग इसको जानते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें क्या हैं, हम लोग इस वीडियो में इसी को पूरी तरह से देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक बॉन्ड को मैं क्लासीफाई करूँगा, प्लस इसके डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे, समझेंगे कैसे इसको, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि बॉन्ड्स कितने टाइप के हैं, कैसे ये होगा, या फिर ये कैसे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कैसे काम करते हैं। ठीक है, इंटर एटॉमिक का मतलब मैंने क्या बोला, देखो स्टार्टिंग में, कि जब एटम के बीच में होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर जब मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो ये कैसे काम करते हैं हम लोग देखेंगे अभी। अब देखो, अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास क्या था? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या है? देखो सिंपल सा, सबसे पहले मैंने क्या बोला? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड देखो, जैसे अगर मैं बोलूं तो इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड है ये? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड जहाँ पे भी होगा, इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि इसके एलिमेंट्स पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, चार्ज दिया गया होगा तुमको इनके ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि कोई ऐसा बॉन्ड जो कैसे बना हुआ है, या अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूं तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है एक एलिमेंट का दूसरे किसी एलिमेंट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर दो हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट विच हैज़ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, जैसे NaCl HCl है, हमने देखा हुआ है, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली Cl को दे देता है, या NaBr मैं बोल दूं, या KBr बोल दूं। तो इन बॉन्ड्स के ऊपर हमेशा मैंने क्या बोला, ये बॉन्ड जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे तुमको चार्जेस दिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, किसने इलेक्ट्रॉन दिया है या किसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, वो तो हमको पता ही, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, सेकेंड हमारे पास क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड जो है, अब पहले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, तो इनको मॉलिक्यूलर बॉन्ड नाम से भी जाना जाता है। ये बॉन्ड हमेशा ऐसे एलिमेंट में प्रेजेंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग सिमिलर होती है दो एलिमेंट की। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं बोल सकते, बट नियरली क्या देखने को मिलती है हमको? सिमिलर देखने को मिलती है। देखो डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो कोई ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। अब दो ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सिर्फ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो जैसे CH4 है देखो, या H2 मैं बोल दूं, या फिर Cl2 बोल दूं, या कोई भी हैलोजन ले लो, कोई भी गैसियस सब्सटेंस Br2 वगैरह हो गए, ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड। और इन्हीं बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, सिंपल सा। ये बॉन्ड क्या होते हैं? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ये पूरी तरह से एलिमेंट को अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचते नहीं है, और नहीं खींचते हैं, जिसके वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है।
अब देखो ये दो बॉन्ड हो गए। थर्ड, अगर मैं थर्ड की बात करूं, जैसे हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही हम लोग दूसरे वर्ड में कॉम्प्लेक्स बॉन्ड भी बोलते हैं। इस बॉन्ड का नाम बहुत जगह पे कॉम्प्लेक्स बॉन्ड लिखा होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि क्योंकि इनको जो समझना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि अगर सिंपल सा इसका डेफिनेशन बोलूँ तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट कितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने भी गेन कर रहा है, अनइक्वल शेयरिंग से जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, ठीक है। जैसे अब देखो, मैं बोलूँ कोई एलिमेंट है ए जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जहाँ पे भी दिया गया होगा इसका मतलब, जहाँ पे एरो का हेड है उसका मतलब क्या होगा, उसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, जो दे रहा है उसके साइड टेल होगी। तो इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैंने लिखा है FeCO(CN6), ये हमेशा जो बॉन्ड है ऐसे बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा ब्रैकेट दिखेगा वहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। इन्हीं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका अपने को 12th में एक चैप्टर भी है। अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, फोर्थ हमारे पास क्या था, मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड देखो, नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा वो कौन करेंगे, मेटल्स करेंगे। इनको इंटरस्टिशियल बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं सारे मेटल हैं, और उनके पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से वो क्या करते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और कितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसके वजह से, ठीक है, मल्टीपल शेयरिंग की पॉसिबिलिटी वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। और ऐसे जो बॉन्डिंग बनते हैं मल्टीपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या ट्रांसफ़र से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो एग्जांपल में अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँ तो ये हमेशा तुमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऑलवेज अकर्स इन मेटालिक कंपाउंड, जहाँ पे मेटल के कंपाउंड बनते हैं वहाँ पे ये तुमको देखने को मिलेंगे ज़्यादा करके। अब एग्जांपल देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स बॉन्ड थे वहाँ पे भी, जैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बॉन्ड का एग्जांपल दे दिया, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और कैसी होगी, मल्टीपल शेयरिंग होती है, जिसके वजह से इनको मेटालिक बॉन्ड या इंटरस्टिशियल बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है इस एग्जांपल में, और मेटालिक बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है हमको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज करो कि अब तो हमारे चारों हो गए इंटर अटॉमिक के। अब अगर इंटर मॉलिक्यूलर की मैं बात करूँ तो देखो, इंटर मॉलिक्यूलर के भी मैंने दो बॉन्ड बताए। पहला कौन सा था हमारे पास, वेंडर वॉल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखो, अगर मैं वेंडर वॉल बॉन्ड को एक्सप्लेन करूँ, फर्स्ट वाला जो था, वेंडर वॉल फोर्सेस हमने सुना हुआ है। वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे नेग्लिजिबल फोर्सेस होते हैं जो दिखते तो नहीं है, बट उनका प्रेजेंस कहीं कहीं पे मतलब देखने को मिलता है हमको। अब ये कैसे होते हैं, ये एक नेग्लिजिबल बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। इनका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट मॉलिक्यूल्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये फोर्स काम करता है, और इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया वेंडर वॉल बॉन्ड, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। कैसे फॉर्म होते हैं ये, इंटरमॉलिक्यूलर, कोई मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होता है। अब देखो, होता क्या है कि सपोज करो मैं कोई एटम ड्रॉ कर लूँ ऐसे, या कोई मॉलिक्यूल बना लूँ, तो सीधी सी बात है, उसका अपना ऑर्बिट होगा और उसकी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होंगे, ठीक है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल जब इसके नज़दीक आता है तो उसके पास भी अपना खुद का न्यूक्लियस होगा और उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे और ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्शन करेंगे,
जिसकी वजह से कोई बॉन्डिंग तो हो नहीं पाएगी। बट देखो एक पॉसिबिलिटी है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बना ले और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बना ले। ये पॉसिबिलिटी तो है बट बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो मैं ऐसा बोल सकते हो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे देखने को मिलती है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक तो मैंने ऐसे देखा है कि बेसिकली अगर लेस देन 500 पिकोमीटर का डिस्टेंस है तो ये फोर्स या ये बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जब काफ़ी लेस डिस्टेंस होता है, पिकोमीटर की डिस्टेंस तो हमको पता ही है काफ़ी लेस होती है, तो वहाँ पे ये हमको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है वैन डर वाल बॉन्ड विच अकर्स ड्यू टू द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब देखो अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं तो ये बेसिकली बहुत कम देखने को मिलता है, नोबल गैसेस वगैरह में देखने को मिलता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तुम और देखो पीरियोडिक टेबल में था वैन डर वाल रेडियस। अब ये जो इनका डिस्टेंस है इसके नज़दीक ये लोग कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये जो हाफ डिस्टेंस निकल के आती है इसी को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्लोज तो ये आ नहीं सकते। अब ये जो लाइन मैंने बीच में खींची हुई है वो उनका क्या है, रेडियस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, देखो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखो कोई बॉन्ड है तो कोई मतलब बॉन्डिंग तो इसको नहीं बोल सकते, बट एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है विद द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसको बॉन्डिंग का नाम दिया गया है। अब देखो द अट्रैक्टिव फोर्सेस अकर्स, ठीक है, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं या किसके वजह से देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन एटम के वजह से, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो डेफिनेशन क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सपोज करो मान लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। अब सपोज करो मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, तो इसके पास दो डाइपोल होंगे H+Cl-। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक तो होगा नहीं वहाँ पे, तो ये जो HCl है, मान लो ऐसे मैं 2-3 HCl के मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो होता क्या है। अब इसका जो H+ है इस Cl- के साइड अट्रैक्शन करेगा, ये Cl- इस H+ के पीछे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल सा लॉजिक है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अराइजेज ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल।